स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जर्नल किस तरह लेजर से अलग है। जर्नल में हम क्या कहते हैं, तो जर्नल में हम एसेट हो, लायबिलिटी हो, एक्सपेंस हो, हमारी इनकम हो, इस सभी को हम एक ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन लेजर में हम क्या करते हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, हमारी जो इनकम होती है, हम डेटर हो, क्रेडिटर हो, इन सब को हम एक अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सबके लिए अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर हमने देखा कि लेजर क्या है, फिर हमने लेजर का मीनिंग देखा और लेजर के डेफिनेशन देखे, जो कि 3 है। 3 पर्सन ने हमें लेजर की अलग अलग डेफिनेशन दी है। मैंने आपको बताया था कि तीनों के नाम आपको याद रखने हैं और डेफिनेशन में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। उसके आगे के पॉइंट हमें आज देखने हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोट टू कॉमर्स में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर क्या होते हैं। इट इज द समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ असेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम etc। लेजर क्या है, तो लेजर एक समराइज रिकॉर्ड है। इसे समराइज रिकॉर्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें असेट भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, लायबिलिटीज भी होते हैं, इसलिए इसे समराइज फॉर्म कहा गया है, समराइज रिकॉर्ड कहा गया है। लेजर क्या है, तो लेजर समराइज रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू ascertain with the least trouble what is the amount owed to the supplier, what is the amount receivable from the customer and so on। बुक कीपिंग का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, फाइनल ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमने सप्लायर को कितने पैसे दिए या फिर हमने कस्टमर से फाइनल अमाउंट कितनी लिए, सब कुछ इसमें पता चल जाता है। फाइनल अमाउंट जो हमें कस्टमर से लेनी है या फिर हमें जो फाइनल अमाउंट सप्लायर को देनी है, और सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा लेजर में। In the process of posting information collected its condensed form of debtor creditor to get the ready result। क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन हम पोस्ट करते हैं लेजर में वो कंडेंस फॉर्म में होती है। ऐसा एक इम्पोर्टेंस दिया गया है लेजर का, वो कंडेंस फॉर्म में होती है क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री तो पहले ही हो चुकी थी। जर्नल एंट्री से हमें अकाउंट है वो लेजर में सिर्फ पोस्ट करने होते हैं, यानी कि लेजर में सिर्फ ट्रांसफर करना होता है, इसीलिए इसे कंडेंस फॉर्म में है, ये भी कहा गया है। इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन करने के लिए, बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लेजर अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना है तो हमें पहले लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ट्रायल बैलेंस हमारे बिजनेस की जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वो चेक करने का काम करता है। हमारे ट्रांजैक्शन की जो अरिथमेटिक एक्यूरेसी है वो चेक करने का काम करता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो हम लेजर में अकाउंट बनाते हैं उससे चेक करता है। अब ट्रायल बैलेंस हमें बताता है कि आपका क्रेडिट बैलेंस कितना है, आपका डेबिट बैलेंस कितना है। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस मैच हो रहा है तो आपने जो अकाउंट क्रिएट किए या फिर आपने जो लेजर फॉर्म किए वो एकदम एक्यूरेट है, ऐसा बताने का काम आपको ट्रायल बैलेंस करता है। ट्रायल बैलेंस क्या है एक सेपरेट चैप्टर में मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर आप ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके लिए आपको लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। The financial position of the business can be easily known with the help of various type of asset and liabilities। आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपको पता चल जाएंगे वेरियस टाइप ऑफ असेट और लायबिलिटी से, क्योंकि हम सबके लिए एक अलग अलग अकाउंट बनाने वाले हैं लेजर में। तो उसकी मदद लेके आप आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इजीली बता सकते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शोन बाय डिफरेंट लेजर अकाउंट। अगर आप को इनकम स्टेटमेंट बनाने, यानी कि जो भी हमारी इनकम है उसके अगर अलग अलग अकाउंट आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, इनकम अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इनकम अकाउंट ही बोलेंगे। आपकी क्या इनकम है इसके लिए आप एक स्टेटमेंट बनाओगे और
उस स्टेटमेंट को बनाने के लिए लेजर अकाउंट आपकी हेल्प करेगा। लेजर कैन बी यूज एज अ कंट्रोल टूल एज इट शोन अकाउंट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस विद द बैलेंस। लेजर को हम कंट्रोल टूल भी कह सकते हैं, क्योंकि लेजर में क्या है, वेरियस अकाउंट है। ये लेजर में कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, फिर लेजर में एक्सपेंसेस का अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है, डिस्काउंट का अकाउंट है, डेटर का अकाउंट है, क्रेडिटर का अकाउंट है। तो इन सब के बैलेंस जो है वो हमें लेजर शो करता है, इसीलिए लेजर को कंट्रोल टूल भी कहा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट शोन इन द लेजर, इट इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट टू फोरकास्ट एंड द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। लेजर हमें जो रिजल्ट देता है, हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताता है, उससे हमारे जो मैनेजमेंट है, बिजनेस के जो मैनेजमेंट है, उन्हें फ्यूचर का प्लान बनाने में हेल्प मिलती है। जो हमारे बिजनेस के लिए फ्यूचर का प्लान बहुत ही इजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर। लेजर में क्या होता है, लेजर में हर एक अकाउंट का एक अलग अलग अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्सपेंस का अलग करते हैं, इनकम का अलग करते हैं, डेटर का अलग, क्रेडिटर का अलग, इन सब का हम अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं लेजर में। तो उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें पता चल जाती है, इजीली पता चल जाती है। और ट्रायल बैलेंस अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम लेजर अकाउंट नहीं बनाते तो हम ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं सकते। सबसे पहले हमें लेजर बनाने हैं, फिर उससे हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ताकि हम हमारे बिजनेस की जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वो चेक कर सके। लेजर की हेल्प लेके हम हमारे बिजनेस की जो इनकम स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं। लेजर को हम कंट्रोल टूल भी कह सकते हैं, क्योंकि लेजर में हम हमारे बहुत से अकाउंट है वो मेंटेन करते हैं, बहुत से अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसीलिए उसे हम कंट्रोल टूल कहेंगे। लेजर हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें एक्यूरेटली बता सकता है। उसकी हेल्प से हमारे बिजनेस के जो मैनेजमेंट है वो हमारे बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन प्लान कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ लेजर, ठीक है। ये हो गए हमारे लेजर के जो इम्पोर्टेंस थे वो। अभी हम देखेंगे कंटेंट ऑफ लेजर, यानी कि लेजर के क्या क्या कंटेंट है। लेजर इज अ बाउंड बुक विच कंटेन्स सेवरल पेजेस। लेजर को बाउंड बुक कहा गया है, मैंने आपको पहले भी बताया गया। लेजर को मेन बुक कहा गया है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी कहा गया है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी हम कहेंगे लेजर को। और लेजर क्या है, तो एक बाउंड बुक है विच कंटेन्स सेवरल पेजेस। लेजर में क्या होता है, सेवरल पेजेस कंटेंट होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि लेजर में हम हर एक अकाउंट के लिए एक सेपरेट पेज लेते हैं, इसीलिए लेजर एक बाउंड बुक है जिसमें सेवरल पेजेस कंटेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे पेजेस होते हैं उस बुक में। ईच पेज ऑफ लेजर इज सीरियली नंबर। लेजर का जो हर एक पेज होता है उसे हम सीरियल वाइज नंबर देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे सीरियल वाइज नंबर हम लेजर के हर एक पेज को देंगे। For each account a separate page is allotted. हर एक अकाउंट के लिए लेजर में हम अलग अलग पेज लेंगे, जैसे कि डिस्काउंट अकाउंट अगर होगा तो उसके लिए एक अलग पेज होगा, डेटर का अकाउंट होगा उसके लिए अलग पेज, क्रेडिटर का अकाउंट होगा उसके लिए अलग पेज। ऐसे ही हर अकाउंट के लिए लेजर में हम अलग अलग पेज लेंगे, ठीक है। The page number of ledger is known as ledger folio. पेज नंबर जो दिया गया है लेजर को उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम लेजर फोलियो कहेंगे। लेजर को हम जो पेज नंबर देते हैं उसे कहना है लेजर फोलियो। मैंने आपको जर्नल में बताया था कि लेजर फोलियो यानी कि क्या, तो लेजर फोलियो यानी कि लेजर का पेज नंबर। लेजर का पेज नंबर, अगर हम कोई जर्नल एंट्री लेजर में पोस्ट कर रहे हैं तो उसका हम नंबर लेजर फोलियो से लेजर से लेके जर्नल में लिखेंगे और उसे लेजर फोलियो नाम देंगे। नंबर पेज नंबर हम और जाके जर्नल में लिखेंगे लेजर फोलियो कॉलम में, ठीक है। Each ledger account is divided into two side. हर एक लेजर अकाउंट को दो साइड होती है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। हर लेजर अकाउंट को दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड।
इसे कहेंगे हम डेबिट साइड और इसे कहेंगे हम क्रेडिट साइड। ये हो गया डेट कॉलम, ये हो गया डेट कॉलम, ये हो गया डेट कॉलम, ए पर्टिकुलर, ए अमाउंट, ए डेट, ए पर्टिकुलर, ए अमाउंट। ये हो गया हमारा लेजर का फॉर्मेट। यहाँ हम लिखेंगे डेबिट साइड, यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। दो साइड होती है लेजर को, कितनी साइड होती है? तो दो साइड होती है लेजर को, दो साइड होती है, ठीक है। पहली डेबिट साइड, दूसरी क्रेडिट साइड, ठीक है। द लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड जो दी थी उसे डेबिट नाम दिया है। देखो ये है हमारी डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्रेडिट साइड है राइट हैंड साइड, ठीक है। द राइट हैंड साइड, राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। दिस इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द एब्रिविएशन DR यानी कि डेबिट ऑन द लेफ्ट साइड टॉप। क्या लिखा था हमने? DR लिखा है। क्या लिखा है हमने? DR लिखा है। कहाँ लिखा है? ऑन द लेफ्ट साइड टॉप पे, लेफ्ट साइड के टॉप पे हमने DR लिखा है। इसे क्या कहेंगे? डेबिट, डेबिट साइड। और CR यानी कि क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड कहाँ लिखेंगे हम? राइट साइड के टॉप में लिखेंगे CR यानी कि क्रेडिट साइड। और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा लेजर का फॉर्मेट। CR ऑन द राइट साइड टॉप कॉर्नर। क्या लिखा हमने? CR लिखा। कहाँ लिखा? राइट साइड का जो टॉप कॉर्नर था वहां हमने CR लिखा। एवरी लेजर हैज एन इंडेक्स। लेजर को इंडेक्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स इज प्रिपेयर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और इंडेक्स हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि ABCD ऐसे ऑर्डर में हम प्रिपेयर करेंगे। The page number on which a particular account appear is shown against the name of the account shown in the index. पेज नंबर कहाँ शो करेंगे हम? लेजर का। लेजर का पेज नंबर हम कहाँ शो करेंगे? यहाँ जो हमारा पर्टिकुलर है वहाँ उसके बाजू में ही हमारा एक कॉलम रहेगा लेजर फोलियो, वहाँ हम लेजर का जो पेज नंबर है वो शो करेंगे। दिस फैसिलिटेट क्विक रेफरेंस। ये क्या करेंगे? हमें क्विक रेफरेंस देगा ताकि हमें इजीली पता चलेगा कि हमारी जो एंट्री है डिस्काउंट के लेके वो हमने कहाँ रिकॉर्ड की है, हमारी जो एंट्री है कैश से रिलेटेड हमने कहाँ रिकॉर्ड की है, हमारी जो एंट्री है डेटा से रिलेटेड वो हमने कहाँ रिकॉर्ड की है। ये हमें बताने का काम करेगा ये पेज नंबर लेजर फोलियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू लेजर मतलब क्या होता है। अगर आप कोई भी एंट्री जर्नल से उठा के लेजर में ट्रांसफर कर रहे हो, आप कोई भी एंट्री जर्नल से दे रहे हो और लेजर में पोस्ट कर रहे हो, लेजर में ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसे हम पोस्टिंग कहेंगे। इस पर आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको डेफिनेशन के ऊपर भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पोस्टिंग के ऊपर भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और आपको डेबिट साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड कौन सी है, पेज नंबर आप कहाँ लिखोगे, लेजर फोलियो किसे कहा गया है, ये सब कुछ आपको आएगा MCQ बेसिस क्वेश्चन में। आपको सब कुछ अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन वेरियस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री as and when they occur। ओरिजिनल एंट्री यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया है जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री कहेंगे। किसे कहेंगे? जर्नल को ओरिजिनल एंट्री कहेंगे। जर्नल को आप ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हो? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जब वो ट्रांजैक्शन ऑकर होता है, जब वो ट्रांजैक्शन होता है उसी समय आप वो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है ओरिजिनल एंट्री में, यानी कि आप जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो उससे जो नेसेसरी रिकॉर्ड होता है वो लेके आप ट्रांसफर करते हो लेजर में। नेसेसरी यानी कि जो भी जर्नल एंट्री है उससे आप आपके काम का रिकॉर्ड लेते हो और उसे ट्रांसफर करते हो आप लेजर में। लेजर में वो ट्रांसफर होने के बाद उस प्रोसेस को हम कहेंगे पोस्टिंग। क्या कहेंगे? पोस्टिंग। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम journal or subsidiary book into the appropriate account in the ledger is called posting। ये जो प्रोसेस है हमारे जर्नल से या फिर सब्सिडियरी बुक से एंट्री को लेना और लेजर में एक अप्रोप्रिएट अकाउंट में
कहेंगे पोस्टिंग। क्या कहेंगे? पोस्टिंग। स्टूडेंट, तो आज हमने क्या देखा? इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर क्या है, लेजर के कंटेंट कौन कौन से है, और पोस्टिंग किसे कहा गया है, पोस्टिंग की प्रोसेस मतलब क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, एक बात आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज चल रही है, ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।